कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। 1 से 7 जून भूल कर भी मत जाना इन 3 स्थानों पर, वरना आप अपने जीवन में खुद मुसीबत को लेकर आएंगे। ग्रहों की कुदृष्टि आपके जीवन को बर्बाद कर देगी और देवी देवताओं का भी आपको श्राप लगेगा। खास तौर से जो आपके आराध्य देव हैं, वे आप पर अपनी जो कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं वे नहीं बरसाएंगे, साथ ही आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं और आपके ऊपर से उनकी कृपा हट सकती है। कहने का मतलब यह है कि ये 3 जगहें कलयुग में श्रापित मानी जाती हैं और इन 3 जगहों पर जाने वाला व्यक्ति कभी भी दैवीय कृपा का और सौभाग्य का कारक तो नहीं बन पाता है। इसका कारण पुराणों में भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन खूब देखने को मिलता है। हम आगे कार्यक्रम में आपको इसके विषय में विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन है। बड़े लंबे समय के बाद, यानी 3 अप्रैल से इंतजार चल रहा था, जब से मंगल नीच राशि यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, तब से जातकों के जीवन में परेशानियां एक के बाद एक चली आ रही थी। अब उनका अंत होने वाला है, सौभाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। मंगल पूरी कुंडली की, पूरी राशि चक्र की ऊर्जा है, एनर्जी है। वो अपने आप में एक लड़ाकू है, एक सैनिक है। लड़ाकू से मतलब है कि हर एक स्थिति में आगे बढ़ना जानता है। यदि वही नीच स्थिति में है तो सीधी सी बात है कि जीवन में फिर ऊर्जा का अभाव तो महसूस होगा ही, अपने ही काम में मन नहीं लगेगा और थकावट रहेगी, शरीर में तरह तरह के कष्ट भी रहेंगे और सीधी सी बात है कि शत्रु भी परेशान करेंगे, मन विचलित रहेगा, नकारात्मकता हावी रहेगी। लेकिन अब इन सब का अंत होने वाला है। तो 7 जून जब यह मंगल का राशि परिवर्तन हो और मंगल सिंह राशि में जाए, उससे पहले आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल देव की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होगा, कुछ ऐसे विशेष सूत्र भी आपको देंगे, आपकी जन्म कुंडली भी आपको दिखवाएंगे और उसमें मंगल की क्या स्थिति है। यदि नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे करें और यदि पॉजिटिव है तो उसका और अधिक बढ़ चढ़कर लाभ कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में भी आपको हम बहुत ही विशेष ज्ञान देने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में 3 स्थानों के विषय में तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ कुछ गुप्त क्रियाओं के विषय में भी बताएंगे जिन्हें लोग पैसे लेने के बाद बताते हैं, यानी ऐसे उपाय जो पेड तरीके से दूसरों को दिए जाते हैं, लेकिन हम माई की सेवा में आपको यूं ही माता रानी का प्रसाद बनाकर दे रहे हैं। तो आपको इन उपाय और क्रियाओं को जान लेना है। याद रखना कि मंगल का सीधा संबंध हनुमान जी से है। मंगल के मालिक हनुमान जी हैं। मंगल का स्वरूप भी इन्हें कहा जाता है, इसीलिए तो मंगल भवन अमंगल हारी कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, उन्हें कर लेते हैं, तो मंगल का आशीर्वाद तो अपने आप ही आपको मिल जाएगा। साथ ही कुछ निषेध हैं, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसी के साथ साथ 7 जून के बाद आपके जीवन में क्या घटित होगा, कैसे आपको उसका लाभ मिलेगा और कैसे आप आने वाले जो लाभ हैं आपके जीवन में, जो खुशियां हैं, उन्हें और आप अधिक से अधिक बढ़ा पाएंगे, इसी विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक बात यहाँ पर हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम को पूरा देख लेगा, 100% जून का महीना उसके जीवन का सबसे सुंदर महीना बनने जा रहा है। हर एक कष्ट परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और नए सुख और सौभाग्य का जीवन में आगमन निश्चित तौर पर होगा ही होगा। क्योंकि जब आप अपने ऊपर से नकारात्मकता को हटाने में कामयाब हो जाएंगे, और यह होगा केवल मंगल की सहायता से और किसी की सहायता से नहीं, तो फिर क्यों नहीं आपके जीवन में सौभाग्य आएगा। यह पूरा वर्ष ही 2025 मंगल को समर्पित है, हनुमान जी को समर्पित है। तो ऐसे में इस पूरे वर्ष लाभ प्राप्त करने के लिए भी इस कार्यक्रम को पूरा देखना अति आवश्यक बन जाता है। बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को सराहेंगे, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बहुत ही बारीक, बहुत ही शक्तिशाली, महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने चाहे लाख उपाय पहले कर लिए हो, फलित ना हुए हो, लेकिन आज जो क्रिया उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वे 100% फलित होंगे। तो पूर्ण विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखें। चलिए माता रानी को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं।
तभी यह कार्यक्रम सही समय पर आपके पास पहुंचा है। तो अब माई को अपना आभार और व्यक्त करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है। इसमें बताई गई हर एक बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि ये बातें प्रमाणित हैं और माई के धाम से जुड़ने का, माई से जुड़ने का यह अवसर आपके पास खुद चलकर आ गया है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आज अभी जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए मंगल के गोचर के बाद आने वाले शुभ समय की। क्योंकि अगर आपने अभी से अपनी निगेटिविटी को हटाने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि इस गोचर का भी आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव ही ना पड़े। फिर आप बोलेंगे कि गुरुजी आपने तो कहा था कि बड़ा जीवन में अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ भी तो हो नहीं रहा। तो बस कारण यही है कि बात पूरी तरह से समझ लिया करिए और इन बातों के पीछे छिपे हुए रहस्य को जानने की कोशिश करिए और जो बातें बता रहे हैं उन बातों को ठीक तरीके से जीवन में उतारिए। फिर देखिए कैसे बदलाव निश्चित तौर पर आते हैं। अरे भाई, हजारों लोगों के जीवन में जब बदलाव आए हैं तो आप कोई अलग थोड़े ही हैं, आपके जीवन में भी आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान से सुनिए, तैयारी अभी से करनी है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज से ही 3 बातों का संकल्प ले लीजिए। पहला कि अनुशासन में रहेंगे, यानी रोज स्नान करेंगे, सूर्योदय से पहले जागेंगे, सूर्य को जल अवश्य देंगे। यह बेहद आवश्यक है क्योंकि सूर्य देवता की ही राशि में, सिंह राशि में मंगल का गोचर होने वाला है। तो सूर्य को जल देना अति आवश्यक हो जाता है। सूर्य के सेनापति हैं मंगल देव, तो सूर्य देवता को जल जरूर समर्पित करेंगे। पहला तो ये नियम। दूसरा नियम यह है कि प्रतिदिन योग, प्राणायाम, आध्यात्म, कसरत थोड़ी बहुत जरूर करेंगे। थोड़ा बहुत बॉडी का मूवमेंट अवश्य करेंगे। देखिए, मंगल एक सैनिक है और सैनिक की पहली मांग होती है कि वह शारीरिक तौर पर फिट रहे, मानसिक तौर पर स्वस्थ और एकाग्र रहे। जिनका मंगल खराब होता है उनकी पहचान ही यही है कि उनका पेट बहुत सारा बाहर आ जाता है, शरीर में स्थूलता बढ़ जाती है और एकाग्रता भंग हो जाती है। सोशल मीडिया पर और फालतू के कार्यों में जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। मंगल खराब है इसी वजह से। तो आपको ठीक इसका उलट करना है। फालतू के कार्यों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया पर भी ज्यादा से ज्यादा समय नहीं बिताना। थोड़ा बहुत ही मनोरंजन कर लो, जितना मनोरंजन के लिए समय नियत होता है उतना। ये नहीं कि काम जरूरी पड़ा है और उसे छोड़कर सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ी बहुत कसरत, मूवमेंट और ध्यान केंद्रित करना। आंख बंद करके 10-5 मिनट 15 मिनट के लिए बैठना है, एकाग्र होने की कोशिश करना है। ये बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, इन्हें आप करेंगे, इनकी परिणाम आप महसूस करेंगे। ये कोई लिखी पढ़ी बातें, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, हमारे भी अभ्यास की बातें हैं और कई लोगों को हमने कराए हैं अभ्यास, उन्हें भी इससे बड़े लाभ मिले हैं, तब हम आपको ये बातें बता रहे हैं। तो आपको ये दूसरा। तीसरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का नशा, शराब है और दुनिया भर का जाने क्या क्या है। अब हम तो इतना नहीं आपको बता पाएंगे, हमारा क्षेत्र नहीं है ना ये, इसलिए कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। लेकिन नशा यदि सकारात्मक है, अब कैसा नशा?
काम करने का नशा है, कुछ अच्छा बड़ा करने का नशा है, व्यायाम करने का नशा है, तो इसे अवश्य करना है। पॉजिटिव हैबिट कहते हैं इसको। तो ऐसी आदतें जो सकारात्मक हैं उन्हें जरूर आजमाना है, लेकिन जो ये व्यसन है, निम्न स्तरीय व्यसन है, इन्हें आपको त्याग देना है। ये 3 काम का संकल्प आप आज अभी इसी समय से ले लीजिए। आपका मंगल आधे से ज्यादा तो यहीं पर सही हो गया, क्योंकि आपने व्यवहार में इसे उतार लिया। उपाय से कहीं ज्यादा प्रबल होता है व्यवहार, क्योंकि ये हमारा कर्म बन जाता है और कर्म प्रधान तो पूरा विश्व ही है, तो कर्म बन गया। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आज से या कल से जब आपको ये कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, उसके बाद जितना हो सके उतना जल्द से जल्द 1 मुट्ठी मसूर की दाल रोज फूलने के लिए डालिए। रात्रि के समय, प्रतिदिन रात्रि के समय फूलने के लिए 1 मुट्ठी मसूर की दाल जरूर डालिए, और रोज सुबह इस मसूर की दाल को गाय को खाने के लिए दे दो। अब गाय यदि नहीं है तो छत पर भी डाल सकते हैं चिड़ियों को चुगने के लिए। चिड़िया तो सबके यहाँ आती ही हैं। कुल मिलाकर यह है कि या तो गाय को या पक्षियों को ये हम भोजन कराएंगे। गाय को जब आप भोजन कराएं तो गाय के शरीर में हर एक भाग में देवी देवताओं का वास माना गया है। उदाहरण के लिए समझे तो मस्तक पर ब्रह्मा का वास है, सींगों पर शिव और नारायण का वास है, और कानों में अश्विनी कुमार का वास माना जाता है। इस प्रकार अलग अलग भाग में अलग अलग देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो जो पूंछ का भाग है वहां हनुमान जी का वास माना जाता है। तो जब आप गाय को यह मसूर की दाल खिला रहे हो, उस समय गाय का एक फेरा लगाइए और उसकी पूंछ को स्पर्श जरूर कर लेना। ठीक है, देखो जो बातें हैं वास्तविक हैं, इन्हें कोई आपको बताएगा नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये बातें लोग गुप्त रखते हैं, जिससे पैसे मिलते हैं उसे बताते हैं, मुफ्त में नहीं बताते हैं, लेकिन ये चीजें काम करती हैं। गाय के पूंछ के भाग को आपको स्पर्श करना है और फेरा लगा के आ जाना है। आपका मंगल अनुकूल होता चला जाएगा, और जैसे ही यह सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है। यदि हो सके तो मंदिर में 3 चीजों का दान और कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। पहला, आसन जिस पर बैठकर लोग पाठ करते हैं। दूसरा, हनुमान चालीसा की किताब, मंदिर हनुमान जी का ही होना चाहिए। हनुमान चालीसा की बजरंग बाण की किताब जो होती है, जिसे पढ़ते हैं लोग, वो किताब। और तीसरा, माचिस। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही आवश्यक, जैसे दीपक जलाते हैं उसे मंदिर में दान कर दीजिए। माचिस का पूरा बंडल, पूरा पैकेट आप दे देना। ये दान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दान का संबंध धर्म से होता है, और आप धार्मिक स्थल पर जो दान करते हैं उसका महत्व बहुत अधिक होता है। उससे दैवीय कृपा जीवन में आती है, ग्रह नक्षत्रों के दोष समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए 7 जून से पहले पहले। अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। देखो कुंडली में भी मंगल की स्थिति आपकी क्या है, इससे यह साबित होगा, यह पता चलेगा कि आने वाला मंगल का गोचर आपके साथ क्या करने वाला है। जी हाँ, तो देखो मंगल की कुंडली में 3 स्थितियां होती हैं। एक तो शुभ स्थिति है, एक अशुभ स्थिति है, और एक बद की स्थिति है। तो अब सबसे पहले शुभ स्थिति की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है कि मंगल अपनी खुद की राशियों में यानी कि मेष और वृश्चिक में बैठा है, या फिर उच्च राशि यानी मकर राशि में बैठा है, या फिर किसी देव राशि से यानी मित्र ग्रह के साथ अपनी युति बनाकर बैठा है, जैसे सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ। तो ये शुभ मंगल की स्थिति में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मंगल अशुभ है तो इसके संकेत क्या है, तो आप देखिए कि किसी पापी ग्रह के साथ मंगल ने यदि युति बना ली है तो अशुभ है। दूसरा, पापी ग्रह की बात करें तो जैसे शनि शत्रु है, राहु केतु है, इनके साथ में यदि युति बना ली है तो फिर मंगल आपका अशुभ हो गया। नीच राशि यानी कर्क राशि में चला गया तो मंगल अशुभ हो गया। या फिर किसी पापी ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल यहाँ पर आपका अशुभ हो जाता है। इसी प्रकार यदि कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 के भाव में मंगल बैठा हुआ है तब भी यह मांगलिक योग बना देता है, अशुभ ही रहता है। छठे भाव में भी यदि मंगल बैठ जाता है तो अशुभ ही कहलाता है। तो ये अशुभ मंगल की श्रेणी होती है। आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मंगल आपके किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है। अब मंगल बद यानी कि बहुत ही बुरा। मंगल बद, पूरी कुंडली में कहीं भी बुध और शुक्र यदि साथ बैठे हैं तो मंगल बद हो जाता है।
9वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो मंगल बद हो जाता है। सूर्य शनि पूरी कुंडली में कहीं भी साथ बैठे हों तो मंगल बद हो जाता है। मंगल बद यानी बहुत ही बुरा। अब बद मंगल तो अच्छे फल देगा नहीं, अशुभ मंगल तो अच्छे फल देगा नहीं। तो ऐसे में आपको जो हमने उपाय बताए हैं, क्रियाएं बताई हैं, वे उपाय क्रियाएं आप अवश्य करें। लेकिन इसके साथ साथ एक महाशक्तिशाली उपाय आप और कर लीजिए। हमने पिछले कार्यक्रम में भी इसे बताया था कि आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी के कलश में, पूरे कलश में या तो आपको शहद भर देना है या देसी खांड पूरी भर देनी है। ऊपर से मिट्टी का ही ढक्कन लगा देना है कलश के ऊपर और उसे अच्छी तरीके से आटे से सील कर देना है। चारों तरफ उसके आप कलावा लपेटेंगे, 7 बार कलावा लपेटेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे और मंगलवार के दिन ये क्रिया करेंगे और किसी निर्जन वीरान स्थान में मिट्टी में यानी गड्ढा खोदकर उसमें दबा देंगे या फिर शमशान घाट पर इसे गड्ढा खोदकर दबा देंगे। ये वर्ष में एक बार किया जाने वाला उपाय है। इससे मंगल कैसा भी हो, चाहे अशुभ हो चाहे बद हो, उसके फल अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना अनिवार्य रहेगा और हनुमान रक्षा कवच अपनी कलाई पर धारण करना बेहद आवश्यक रहेगा। हमने पिछले कार्यक्रम में हनुमान रक्षा कवच के विषय में भी चर्चा की थी। यदि आपको इसके विषय में ज्ञान नहीं है या और जानना है तो आप हमें कमेंट करें, हम अगले कार्यक्रम में आपको इसके विषय में बता देंगे। या फिर वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करिए तो हम इससे जुड़ा हुआ पूरा ज्ञान पूरा विस्तार से आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज देंगे। चिंता की कोई बात नहीं और ये सारी चीज बिल्कुल मुफ्त रहेगी। यानी हनुमान रक्षा कवच की जो जानकारी है वह मुफ्त रहेगी, उसकी कोई मूल्य दक्षिणा नहीं रहेगी। ठीक है, इसे माई का आशीर्वाद प्रसाद समझकर आप ग्रहण कर लेना। तो यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर लेना, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि ये जो उपाय और क्रियाएं जब आप करेंगे तो इससे आपका आने वाला समय तो शुभ होगा ही होगा, साथ ही आपके जीवन में जो नेगेटिविटी चल रही है, जैसे कोई कर्जे से परेशान चल रहा है, रिश्ता, क्योंकि मंगल का 2-3 जगह पर जीवन में बहुत गहरा प्रभाव रहता है। सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन इसी पर निर्भर करता है, दूसरा धन की स्थिति कैसी रहने वाली है और तीसरा कर्जा। आपके जीवन में यदि कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो समझो कि मंगल की स्थिति जरूर खराब है। पति पत्नी के बीच बनती नहीं है, बात बात पर, चाहे कोई बात हो या ना हो, विवाद झगड़ा मनमुटाव बना ही रहता है, तो मंगल निश्चित तौर पर खराब है। धन, आप लाख प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और उम्मीद लगाते हैं, उससे कहीं कम, बहुत ही कम, यानी कि 100 रुपए की उम्मीद लगी है और पैसा 20 रुपए ही आ रहा है, 10 रुपए ही आ रहा है, तो समझिए आपका मंगल खराब है। एक और संकेत है कि यदि आपका पेट हमेशा खराब ही बना रहता है और भूख प्यास कम लगती है, साथ ही साथ सिर में भी दर्द बना रहता है, तो समझिए आपका मंगल खराब है। खून से जुड़े रोग भी रहते हैं, एलर्जी रहती है किसी प्रकार की, तो ये भी मंगल खराब के संकेत हैं। तो संकेतों के माध्यम से भी आपको बता दिया, कुंडली के माध्यम से भी आपको बता दिया, उपायों के माध्यम से अनुकूल बनाने की विधि आपको बता दी। मतलब कि सारी चीजें इतनी एक्यूरेट, इतनी सटीक हमने बताई हैं कि जो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से देखेगा, समझेगा, जानेगा, उसका मंगल तो किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं रह पाएगा, नकारात्मक नहीं रह पाएगा। फिर भी यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जो 3 बातें हमने शुरू में आपको बताई थी, उन्हें अपने जीवन में आप हमेशा के लिए उतार ले यदि, तो सर्वोत्तम रहेगा। फिटनेस बेहद आवश्यक है। मंगल आपके शरीर की फिटनेस को भी देखता है, आपके स्वास्थ्य को भी देखता है, आपकी इम्यूनिटी को भी देखता है, तो खाने पीने का विशेष ख्याल और कसरत वगैरह अवश्य करते रहें। अब हम आपको बताते हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है। देखो, सीधी सी बात है कि जो भी स्थितियां आपके आसपास की हैं, आसपास का वातावरण है, उसका आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं, देव स्थान पर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, मंदिर भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो आपका मन पवित्र हो जाता है और जब मन पवित्र हो गया तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि आप नकारात्मक वातावरण में जाते हैं तो आपका मन अपवित्र होता है और जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको कौन सी 3 जगहों पर नहीं जाना है? सबसे पहली जगह जहां जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार की बातें हो रही हैं या ये सब किया जा रहा है, ऐसे स्थान पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। कलयुग में इस स्थान का विशेष निषेध कहा गया है। महाराज परीक्षित से जब कलयुग ने स्थान मांगे तो कलयुग को 4 स्थान भगवान ने नियत किए। उनमें से एक स्थान यह भी था कि जहां शराब पी जाती है, जहां उल्टे सीधे कुकर्म किए जा रहे हैं, लंपटबाजी वाली बातें हो रही, यानी कि एक दूसरे की चुगलियां हो रही हैं, उस स्थान पर कलयुग का वास होता है। वहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है जहां शराब वगैरह पी जा रही है, ऐसे स्थान पर नहीं जाना है। यहां पर जाने से आपका मंगल पूरी तरह से प्रतिकूल हो जाएगा
और राहु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा और मंगल राहु का शत्रु है। तो जब राहु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मंगल आपका दूषित हो ही जाएगा। दूसरा स्थान कि जहां धर्म का दुष्प्रचार हो रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है, पुरखे पूर्वजों का अपमान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग समाज में ऐसी विकृत मानसिकता के उत्पन्न हो गए हैं जिन्हें हम समाज के ऊपर काला धब्बा ही कहेंगे, जो जिस देश में रहते हैं उस देश की बुराई करते हैं, जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जिस माँ बाप की शरण और आश्रय में पले हैं उनको भी बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटते हैं, अपने पुरखे पूर्वजों को भी लगातार कोसते रहते हैं। तो ऐसे नीच लोगों के वातावरण में आपको नहीं जाना है, वरना यहां से भी आपका मन अपवित्र हो जाएगा, आपके ऊपर दोष लग जाएगा और आपका मंगल तो होगा ही प्रतिकूल, साथ ही नेगेटिव ग्रह, क्रूर पापी ग्रह सक्रिय हो उठेंगे और आपकी बर्बादी हो जाएगी। तीसरा स्थान जहां तंत्र मंत्र झाड़ फूंक किया जाता है, जी हाँ, जहां तंत्र मंत्र झाड़ फूंक किया जाता है ऐसे स्थान पर भी आपको नहीं जाना है। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपका कोई व्यक्ति है या आप ही स्वयं हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो तंत्र मंत्र करता है, झाड़ फूंक करता है, नेगेटिव क्रियाएं करता है। देखो, तंत्र मंत्र अच्छी बात है, तंत्र मंत्र खराब नहीं है। तंत्र एक व्यवस्था है, मंत्र भगवान की ऊर्जा को जागृत करने की व्यवस्था है, लेकिन इनका जब निगेटिवली प्रयोग होता है, नकारात्मक प्रयोग होता है, तो इसे काली शक्तियां कहा जाता है, काला जादू भी कहा जाता है, और ये भी तंत्र मंत्र की श्रेणी में ही आता है। तो जो सात्विक है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, वो भी तंत्र मंत्र ही कर रहा है, चालीसा कवच पाठ कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, वो भी तंत्र मंत्र ही कर रहा है। लेकिन एक वो है जो किसी के विनाश के लिए ऐसा कर रहा है, चीजों को तोड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति से मिलना आपके लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली हो जाएगा। आज के समय में आपके जीवन में जो स्थिति बन रही है, जैसी स्थिति चल रही है, उस स्थिति में आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बेहद आवश्यक है। हम आपको फिर से एक बात कहते हैं कि आज के समय में अपने आप को पॉजिटिव रख पाना आपके लिए बेहद आवश्यक है और यह बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आप अपने आसपास की निगेटिविटी से बुरी तरह से प्रभावित हैं, चाहकर भी आप अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, अच्छा खा नहीं पा रहे हैं और अच्छी तरह से रह नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से दूषित मानसिकता, दूषित विचार और दूषित गतिविधियां आपके जीवन में आ ही जाती हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो ऐसे में जितना हो सके उतना आप अपने आप को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, देव स्थानों पर जाएं, मंदिर जाएं, भजन कीर्तन सुने, भगवान का नाम स्मरण करें, कुछ नहीं तो भगवान का कोई सत्संग लगा लें, किसी संत को सुने। अरे संतों का तो अपमान करने का समाज में चलन सा चल गया है, लेकिन संत कभी आपको शराब पीने को नहीं कहते, गुटखा तंबाकू खाने को नहीं कहते, धूम्रपान को नहीं कहते, व्यभिचार करने को नहीं कहते। वो तो आपको अच्छी बात ही बता रहे हैं, धर्म की बात ही बता रहे हैं। तो आपको अच्छी बात सुनने से मतलब है या सुनने वाला कौन है, उसकी बायोग्राफी बनानी है आपको कि भाई ये क्या करता है, कैसे रहता है, किस गाड़ी में चलता है, किस जगह रहता है, क्या लेना देना आपको। ज्ञान लीजिए, ज्ञान की ही अनिवार्यता है और उसी का महत्व है। बाकी किससे, कहां से, कैसे ज्ञान आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान ले लीजिए बस, ठीक है। तो किसी सत्संग को सुन लीजिए, किसी संत की वाणी को सुन लीजिए, जो आपको अच्छे लगे उनकी सुन लीजिए। इससे आपका मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और बस यहीं से आपके सौभाग्य निर्माण का दरवाजा खुल जाएगा। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठे या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, क्योंकि देखो समय परिवर्तन के समय कुंडली विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि केवल मंगल ही नहीं, कई अन्य ग्रह भी होते हैं, कई अन्य दोष होते हैं, योग युतियां होती हैं, जिनके बारे में जानना और जिनके उपाय करना बेहद आवश्यक होते हैं। तो महीना परिवर्तित हो रहा है, ग्रहों की दशाएं और चाल बदल रही हैं, ऐसे में अवसर रहता है कि जब किए जाने वाले उपाय जल्दी फलित हो जाते हैं, जल्दी लाभ देना शुरू कर देते हैं। तो अब यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं हमने, उन पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए और हम आपको कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके दे देंगे, आपके लिए सटीक उपाय आपको दे देंगे, तो 100% फलित और कारगर भी होंगे माई की कृपा और आशीर्वाद से। तो चलिए बंधु, इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई के हाथों ही होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है
उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।